आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घोटाले की जो भारत में सामाजिक न्याय के बिल्कुल जड़ों पर चोट करता है। एक ऐसा स्कैम जहां लोगों का पूरा भविष्य एक झूठ पर बनाया गया था। सोचिए जरा, एक सरकारी नौकरी, एक शानदार करियर और उस पर टिकी हुई पूरी की पूरी जिंदगी, और ये सब कुछ बस एक जाली कागज का नतीजा हो। ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, नहीं, ये तो किसी और के हक और उसके सपनों की सीधी सीधी चोरी है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि कैसे जो लोग सच में हकदार थे उनसे उनके मौके इतनी बेरहमी से छीन लिए गए। तो असल में हुआ क्या था, देखिए, जो सरकारी नौकरियां शेड्यूल कास्ट यानी एससी और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कम्युनिटीज के लिए रिजर्व थीं, उन्हें फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों ने हासिल कर लिया। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये लोग 8 से 15 साल तक इन नौकरियों पर बैठे रहे, जबकि जो असली हकदार थे वो बाहर ही रह गए। तो अब अगला सवाल ये है कि आखिर ये लोग थे कौन। चलिए देखते हैं कि इस स्कैम में कौन कौन लोग शामिल थे। अब तक जो स्पेशल टास्क फोर्स मतलब एसटीएफ की जांच हुई है ना, उसमें 26 अफसर और कर्मचारी सामने आए हैं। सोचिए, सिर्फ एक जांच में 26 लोग। ये नंबर तो बस एक अंदाजा देता है कि ये घोटाला कितना गहरा हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो इन लोगों के प्रोफाइल है। ये कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं है। इस लिस्ट में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस में सब इंस्पेक्टर, यहां तक कि टीचर जैसे सम्मानित पदों पर बैठे लोग मिलेंगे। इससे साफ पता चलता है कि इस धोखाधड़ी की जड़ें कितनी गहरी और कितनी ऊपर तक फैली हुई थीं। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। आइए स्कैम का पूरा तरीका समझते हैं। ये पूरा का पूरा खेल 3 स्टेप्स में होता था। स्टेप 1, फर्जी सर्टिफिकेट बनाना। स्टेप 2, उसका फर्जी तरीके से वेरिफिकेशन कराना ताकि सब कुछ बिल्कुल असली लगे। और स्टेप 3, इन्हीं जाली कागजों के दम पर वो सरकारी नौकरी हथिया लेना जो असल में किसी और का हक थी। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो एक बिल्कुल नई लड़ाई शुरू हुई। चलिए अब देखते हैं कि कानूनी तौर पर इस मामले में क्या हुआ। कोर्ट में जो आरोपी थे उनके वकीलों ने क्या किया, उन्होंने इसे कास्ट तय करने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक उलझा हुआ मामला बताकर केस को घुमाने की कोशिश की। लेकिन एसटीएफ का आर्ग्यूमेंट एकदम सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, यह कोई कॉम्प्लेक्स मामला नहीं है, ये तो सीधी सीधी जालसाजी है, फोर्जरी है, क्योंकि सर्टिफिकेट ही फर्जी है। और कोर्ट ने एसटीएफ की बात को सही माना। हाई कोर्ट ने आरोपियों की पिटीशन को खारिज कर दिया और इससे एक बात साफ हो गई कि कानून इस तरह के फ्रॉड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट का ऑर्डर भी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था कि ऐसे अपराधों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इस केस ने एक और भी ज्यादा सीरियस मोड़ ले लिया। और यहीं से ये केस सिर्फ जालसाजी मतलब फोर्जरी से कहीं आगे बढ़ गया। अब इन लोगों पर एक और भी गंभीर चार्ज लगा। ये चार्ज सिर्फ कागजों में हेराफेरी का नहीं था, बल्कि ये सीधा सीधा किसी के अधिकारों को छीनने का आरोप था। ये नया चार्ज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट के तहत लगाया गया। ये भारत के सबसे सख्त सोशल जस्टिस कानूनों में से एक है। इसे खास तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किसी भी तरह के भेदभाव और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है। और यही इस पूरे केस का सबसे जरूरी पॉइंट है। अब ये क्राइम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं रह गया है। अब इसे एक पूरी कम्युनिटी को उसके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखने के अपराध की तरह देखा जा रहा है। मतलब ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय का हक छीनने जैसा है। इस एक केस में 26 लोगों के नाम सामने आए, लेकिन यह हमें एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर सिर्फ एक जांच में इतने लोग पकड़े गए हैं, तो पूरे देश में ऐसे और कितने लोग होंगे जो एक झूठ की बुनियाद पर दूसरों का भविष्य चुरा रहे हैं।